हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सबके सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। तो लेट्स सी के व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। क्या हो रहा है नेक्स्ट आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। कार्ड्स फ्लिप हो के गिर रहे हैं। 7 of Swords, 10 of Cups, Ace of Wands, 7 of Pentacles. All right. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. तो देखा जाए तो चारों ही साइंस हैं, लेकिन साइंस पर इतना ध्यान ना दें, रीडिंग पे फोकस करें। वेल, विद द 7 of Wands आई गेस के आप अपनी फैमिली के मैटर्स को लेकर काफ़ी हद तक सीक्रेट वे में हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपके लिए थोड़ा सा डिसेप्टिव रोल प्ले कर रहा है। आप आजकल अपनी अपनी कोई भी एक्टिविटी जो स्पेशली आपकी फैमिली से रिलेटेड है या आपसे रिलेटेड है, आप किसी के ऊपर कुछ एक्सपोज नहीं कर रहे कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। हिडन रखा हुआ है, क्वाइट रखा हुआ है अपने आप को, और इतनी ज़्यादा आपको ये भी क्यूरियोसिटी नहीं है कि कोई आपके बारे में क्यूरियस है भी या नहीं। बट विद द 7 of Swords यू आर लाइक, यू आर फीलिंग लाइक इट्स अ हाई टाइम टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ और मेरी फैमिली की एनर्जी को। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी के आपकी लाइफ में दोबारा से कोई नई ब्रांड न्यू बिगनिंग होने वाली है, किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जो कि बहुत अरसे से आपके किसी सिग्नल का, किसी साइन का, आपकी तरफ से किसी मूवमेंट का वेट कर रहा था। कोई ऐसी भी चीज़ जो बहुत अरसे से रुकी हुई थी और आपने काफ़ी टाइम दिया है उसको, वो चीज़ आपकी तरफ आने वाली है। बिकॉज विद द 7 of Pentacles आपका जो पेशेंस था, आपका जो इंतज़ार था, वो इस एस ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू पता चल रहा है कि अब उसमें कोई ना कोई मूवमेंट आने वाली है, कोई कोई प्रोग्रेस होने वाली है। ये आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, बट दिस इज़ पर्टिकुलरली फ्रॉम एन एनर्जी, किसी एनर्जी की तरफ से है ये। एंड विद दिस 7 of Swords आपको किसी भी मैटर को लेकर कोई क्रियोसिटी नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खैरियत पूछ रहा है, कौन खैरियत नहीं पूछ रहा। यू आर जस्ट फोकसिंग योर फैमिली, योर सेल्फ, योर एनर्जी, योर वाइफ। यू आर नॉट एट ऑल वरीड कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं, लोग कहाँ हैं, लोग किस तरफ हैं, मेरे सर्कल के लोग कहाँ हैं। यू आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट एनी बडी। ठीक है, तो ये तो आपकी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी कि व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, व्हाट्स कमिंग, क्या आने वाला है आपकी तरफ। एस ऑफ सोर्ड्स, अ क्लैरिटी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 4 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द एम्परर, एरीज, एंड 5 of Cups। ऑलराइट, डेफिनेटली आपकी तरफ किसी एक ऐसे पर्सन की भी कम्युनिकेशन आने वाली है। कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ये प्रिटेंड करता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्टबन है, और आपकी तरफ से उसको कोई फ़िक्र नहीं है, वो आपका केयर नहीं करता या कोई ऐसी चीज़। लेकिन बहुत हद तक क्लैरिटी आ रही है किसी के इमोशंस और सेंटिमेंट्स की। आपने एनर्जी वाइब के थ्रू आइस ब्रेकिंग की है। जो इंसान काफ़ी दिनों से खामोश था, चुप था, आपने विद द एस ऑफ सॉर्ड्स आपको क्लैरिटी मिल रही है कि किस तरीके से, किस स्पेस पर इस इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना है। विद द 5 of Cups आई कैन सी कि या तो ये इस एनर्जी की बात है कि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल लॉस में है, या आपको इस पर्सन को लेकर थोड़ा सा लॉस फील होता है कि यार इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ऑल्दो ये पर्सन सोशल सर्कल में, और ये आपकी ख़ुद की भी लाइफ, ख़ुद की भी पर्सनालिटी हो सकती है, आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आप ही के लिए चेक किया जा रहा है कि व्हाट्स कमिंग इन नेक्स्ट इन योर लाइफ।
आई कैन सी वेरी क्लियरली कि आपको रिसेंटली कोई ऐसी क्लैरिटी ज़रूर मिली है जिसकी बेसिस पर आप ख़ुद जितनी भी अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं, खामोश रख रहे हैं, चुप रख रहे हैं, सीक्रेसी में रख रहे हैं, वो चीज़ आपको दिन ब दिन एक डिफरेंट पर्सन भी बना रही है। लोगों की नज़र में आप एक ज़िद्दी, घमंडी और अकड़ू किस्म के हैं, लेकिन आपको ख़ुद मालूम है कि आप किस ज़रिए से, किस नज़रिए से और किन हालात से गुज़र रहे हैं। देयर इज़ नथिंग बैड, लेकिन लोगों को ये बड़ा अचंभा है कि कैसे इस तरीके से खामोशी से और इतनी राजदारी में ज़िंदगी गुजारी जा रही है। ऑल्दो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे भी शेड्स देख रहे हैं कि जिसमें आपको जिन चीज़ों की वजह से तकलीफ़ हुई, जिन चीज़ों की वजह से दर्द हुआ, आप एक मोमेंट पर ये भी सोचते हैं कि जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी, जिन्होंने मुझे दर्द दिया, जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया, तो वो उस वक्त नहीं है या वो इस वक्त नहीं है जब मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, तो फिर मुझे आगे भी इनकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी बिटर ट्रुथ विच यू हैव जस्ट रियलाइज विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। आपको इस बात की बहुत शिद्दत से क्लैरिटी हुई है कि आप अपनी लाइफ में जिस तरह से भी प्रोग्रेस करते रहे, इसमें आपका अकेले ही की एफ़र्ट का हाथ है। आपका दिल भी दुखता है कुछ बातों को याद करके, आप परेशान भी होते हैं, आप अपसेट भी होते हैं, आप डाउन भी फील करते हैं। आपको एक मोमेंट पर यह भी लगता है कि सबके होते हुए भी क्या फ़ायदा जब मैं बिल्कुल तन्हा और अकेले हूँ, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल भी दिल नहीं होता कि आप अपने आप को किसी के भी सामने भी ओपन अप करें, बिकॉज व्हाट इज़ द पॉइंट कि लोगों को टॉपिक देना किसी गॉसिप का। इसीलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट ही 7 ऑफ सॉर्ड्स से हो रही है कि आप इस वक्त कुछ चीज़ों को बिल्कुल ऐसा चाह रहे हैं कि किसी को मेरे मुताल्लिक कुछ पता ना चले। आई डोंट वांट माई सेल्फ टू बी डिस्कस्ड अमंग पीपल, अमंग ग्रुप्स, अमंग फैमिली और एनीबडी। और ये चीज़ लोगों के ऊपर आपके इम्प्रेशन को एक बहुत ही ज़िद्दी और घमंडी और स्टबन सा पर्सन बना रही है। लेकिन आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो आप जानते हैं। आप रोज़मर्रा की बेसिस पर जिस तरह से अपनी चीज़ों को, अपने फाइनेंसेस को, अपने एक्सपेंसेस को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हैं, ये आप जानते हैं और कोई और नहीं जानता। इसमें कोई आपको कुछ भी समझे, यू डोंट गिव इट अ डैम। ऑलराइट, लेट्स सी मोर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। अब देखते हैं कि इस एनर्जी की रीज़न क्या है। पहले रीज़न चेक करते हैं। द डेविल, कैप्रिकॉन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्ट्रेंथ, लियो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स हैं। कैप्रिकॉन अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि आप एक नेगेटिव माइंडसेट में नहीं हैं। आप हाँ, किसी अपने पैशन और ऑब्सेशन के दरमियान थोड़े से इनडिसाइसिव ज़रूर हुए में। कहीं पे आपका पैशन लड़ रहा है तो कहीं पर आपका डिसीजन लड़ रहा है, लेकिन आप एक बहुत ही डिफरेंट सी पर्सनालिटी डे टू डे बनते चले जा रहे हैं। आप सोचते ज़्यादा हैं और ख़ामोश रहने लगे हैं। इन सब चीज़ों की जो रीज़न है वो ये कि अब आपको हर किसी का नज़रिया और हर किसी का ट्रू फेस भी सामने पता चल जाता है। ये जो कुछ भी आपकी एनर्जी में अभी रिवील हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप बहुत हद तक लोगों को एक्सप्लेनेशन देते थे कि आपने ना ऐसा कहा है, ना ऐसा सोचा है, ना ऐसा किया है। लेकिन अब विद दिस डेविल एनर्जी यू फील लाइक दैट आई डोंट केयर। आप मेरे कहने में और आपके समझने में अगर कोई फ़र्क है तो वो आपकी सोच का है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। और ये बात आप किसी के ऊपर एक्सप्रेस करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अब आपको ये लगता है कि मैंने किसी की भी सोच को ठीक करने का ठेका नहीं उठाया हुआ। इस वजह से आपकी एनर्जी एक क्लोज्ड ऑफ, एक सीक्रेट और एक डिसेप्टिव सी आ रही है। और ये ज़्यादातर एनर्जी ऐसी आ रही है कि लोग आपके बारे में ये राय कायम कर रहे हैं, और कुछ लोग मैं ऐसे देख रही हूँ जो आपके मुताल्लिक इस तरह की बातें ख़ुद से कर रहे हैं। आपके सामने आने का उनमें इतनी हिम्मत नहीं है या इतना करेज नहीं है। एक वाइल्ड पर्सनैलिटी आपकी है जो लोगों के जहनों में बैठ गई है कि आप बहुत ही वाइल्ड और बहुत करेजियस से हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो भी रहे हों, जो भी हैं या जो होने वाले हैं, वो काफ़ी हद तक एक बिल्कुल आपको और अपने आप को एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन के ऊपर भी ये इम्प्रेशन है दैट यू आर बिकमिंग अ वेरी डिफरेंट पर्सन।
विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स यू आर मोर इनटू बैलेंस। आपको मालूम है आपकी लाइफ में क्या चीज़ें बैलेंस रखती हैं, बैलेंस होनी है और बैलेंस उनमें होना चाहिए है। आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप फुल फ्लेज इस पे यकीन रखते हैं कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। चाहे वो ज़िंदगी की सेटलमेंट को लेकर हो, चाहे वो किसी करेज को लेकर हो, चाहे वो डिसीजन को लेकर हो, चाहे वो माइंडसेट को लेकर हो, किसी भी मामले में अगर थोड़ी थोड़ी करके भी एफर्ट डाली जाए तो उसका रिज़ल्ट आता है। और वो मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दिया कि उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली आपको मिलने भी वाला है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत सालों से एक जंग में हैं। आप बहुत सालों से लोगों को सफाइयाँ देते रहे हैं, लोगों को समझाते रहे हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तुमने मुझे समझने में गलती की। और इस चीज़ों में आपकी काफ़ी हद तक एक बिल्कुल साइलेंट डेथ स्केयर किस्म की जो है वो आप डेथ स्टेयर देने वाले पर्सन बन गए कि अब आप लोगों को सिर्फ घूरते हैं, देखते हैं और उनको ऐसी लुक देते हैं कि वो खुद ही चुप हो जाते हैं कि दे डोंट इवन डेयर टू आस्क कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो आपकी एनर्जी में बहुत हद तक आपका मैं एक लीड पार्ट होते हुए देख रही हूँ, एक एवोल्यूशन देख रही हूँ, जिसमें बहुत हद तक कहीं कहीं पर ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि कभी कभी आप बहुत एक्सट्रीम ड्रेन भी हो रहे हैं और कभी कभी आपको लगता है आपकी एनर्जी बिल्कुल फुल फ्लेज ऑन है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, बट विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ इस वक्त आप बिल्कुल ऐसे मोड में कि आप खामोशी से चुप करके टांग पे टांग रख के देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। और अब आप एक बहुत अच्छे कीन ऑब्जर्वर बन गए हैं जिसमें आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाता है कि लोग किस तरह की सोच से गुजर रहे हैं, लोग किस तरह का आपके मुतल्लिक सोच रहे हैं। and you always find the answers not in the people, from the people, within the people, but you find the answer from the books। आप कुछ पढ़ रहे हैं, ख़ास रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसी तरह की नौइयत के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो जिसमें आपकी नॉलेज में इजाफा हो भी रहा है। तो ऊपर वाली जितनी भी आपकी एनर्जी आई उसकी रीजंस मैंने बताई। अब मैं देखती हूँ डिलिबरेटली कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ। टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और राइट, दो क्वींस आ रही हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग सिंगल्स हैं तो डेफिनेटली उनके प्रपोजल की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे तो रियूनियन भी नज़र आ रहा है किसी ऐसी पर्सनालिटी से जो कि बिल्कुल आपका कॉम्पिटिटर था। दो कॉलीग्स कोई ऐसे जो कि बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ एक कंपटीशन में हैं और आप लोगों की एक प्रोफेशनल जेलसी की वजह से आप लोग एक दूसरे से डिटैच हुए थे। कहीं ना कहीं आपको उसकी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जो चीज़ आपके सामने आ रही है वो ये कि आप अपनी ही पर्सनालिटी के दो स्ट्रॉन्ग डोमेन्स को सॉर्ट आउट करने में थोड़े से कंफ्यूज हैं। या तो आप इसके अंदर जीत जाएंगे या फिर आप इसके अंदर बिल्कुल ही, या तो आपके अंदर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी या तो नर्चरिंग और ग्रोथ ओरिएंटेड वाली पर्सनालिटी आपके अंदर इमर्ज करेगी, या फिर आप एक पैशन के साथ दोबारा से अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे। ये जो डिसीजन मेकिंग है और यहाँ जो टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये दोनों कार्ड ये शो करते हैं कि एक तरफ तो आपको डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी है, लेकिन एकदम से जब वो चीज़ें फाइनलाइज होने लगती हैं तो आपको कन्फ्यूजन डेवलप हो जाती है। बट आई कैन सी कि ये फेज़ बहुत लिमिटेड होगा। कमिंग डेज में मैं देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में आपको खुद पता चल जाएगा कि वेदर यू शुड फोकस ऑन द फाइनेंसेस, फाइनेंशियल ग्रोथ, और you should focus more on your passion and on your work। there is a big possibility कि आपका coming days में किसी ऐसे person से भी टकराव हो जो बिल्कुल आपका equivalent हो, और या तो आप उसके साथ यूनियन में आके बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेंड करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को लेकर चलेंगे, या फिर आप अपने ही आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपने किस नहज पर जाना है। द हाई प्रीस्टेस, आप किसी ना किसी से एक गाइडेंस ज़रूर लेंगे और एक ये मोमेंट ज़रूर आएगा जहां आपको ये अंदाज़ा होगा कि अब मुझे अपनी इंस्टिंक्ट को भी फॉलो करना चाहिए, अपनी गट फीलिंग को भी फॉलो करना चाहिए, और इतने अरसे से जो मेरी खामोशी है अब ज़रूरत है कि मैं अपनी खामोशी को तोड़ूं। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड आई थिंक इस वक्त आप
अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हैं, जिसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको कमिंग डेज में कोई ना कोई ऐसा साइन मिलेगा जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही मायनों में सही डायरेक्शन पर लेकर जा रही है। या तो आप किसी से गाइडेंस लेंगे, या फिर आपको ख़ुद कहीं ना कहीं आकर अपनी ही इंट्यूशंस को वोकल करना पड़ेगा, ताकि लोग आपकी पर्सनालिटी को और आपके डिसीजंस को और आपके ओपिनियन को समझकर सुनकर उनके थ्रू चल सकें कि आपके माइंड में चलता क्या है। तो कमिंग डेज में मैं आपकी तरफ पावर आते हुए देख रही हूँ, पोजीशन आते हुए देख रही हूँ, यूनियन आते हुए देख रही हूँ, रीयूनियन आते हुए देख रही हूँ, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख रही हूँ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ देख रही हूँ। और ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकेंगी जब आप अपने आप को क्रॉस रोड से हटाएंगे। आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर वक्त हर जगह खामोश रहा नहीं जा सकता। बहुत अरसे तक अगर आप खामोश रहें तो आपको कहीं ना कहीं पर बोलना पड़ता है। ठीक है, लेट्स सी। व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, क्या आ रहा है आपकी लाइफ की तरफ। डिस्टेंट हॉरिजन, कोई हो सकता है ट्रैवल करके, कोई लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है, नंबर 36, और वो आपसे ट्रैवल करे, आकर मिले, क्योंकि आपके पास उसका आकर रूट मिलता है। ये एंकर आप देख रहे हैं, वो कहीं पर भी भटके लेकिन वो आकर, मैंने यूनियन की बात की थी और आई कैन सी कि एक ऐसा यूनियन जिसके अंदर एक पीस आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा, ग्रेट फॉर्च्यून। लक आपके साथ है, 26, 36, 6 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैंने जैसे कहा कि कुछ ना कुछ आपके पास पावर आने वाली है, आपको ऑफिशियली कोई रिकॉग्नाइज करने वाला है। सो विद द ग्रेट फॉर्च्यून इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट होगा, जो कि आपके रेगुलर स्टैंडर्ड को थोड़ा सा उसका बार जो है वो रेस करेगा। कोर्ट हाउस, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप लॉयर हैं, किसी के लीगल एडवाइज़र हैं, किसी के लिए आप किसी को असिस्ट करते हैं, तो वहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि कोर्ट हाउस ग्रेट फॉर्च्यून के बाद है। अगर आप किसी के लिए कोई केस लड़ रहे हैं, किसी के साथ मिलकर कोई केस लड़ रहे हैं, या आपका अपना केस चल रहा है, कोई मैटर चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर सक्सेस मिलेगी। इन रिगार्ड्स टू दिस देयर इज़ अ जर्नी इन्वॉल्व। आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, कोई लिटरली ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आए, उसके ख़ुद के मामलात कुछ इस तरह के हों कि जब वो सॉर्ट आउट हो जाएं तो वो आपके पास ज़रूर मिलने के लिए आए। इट्स अबाउट अ जर्नी एक्चुअली, इट इज़ नॉट लिटरली कि कोई ट्रैवल में भी इन्वॉल्व होगा। इट इज़ एक्चुअली अबाउट, क्योंकि मैं इस पूरी रीडिंग को अब 7 ऑफ पेंटिकल्स से अगर रिलेट करूँ तो इट इन्वॉल्व्स पेशेंस। टाइम लगा है आपको इस चीज़ को अचीव करने में, आपने बहुत कुछ दिया है। अगर आप अपनी फील्ड में थोड़े से एक्सपैंड हो रहे हैं, अगर आप बेकिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, बैगेज से रिलेटेड, लेदर मटेरियल कोई काम करते हैं, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ग्रोथ ज़रूर शामिल है। हो सकता है आप अपनी इमिग्रेशन के लिए किसी लीगल लॉयर को जो है वो आप सेलेक्ट करें और उसकी चॉइस की बेसिस पर आप जो है वो कुछ ना कुछ काम करें। मैसेज आ सकता है आपके पास किसी का, किसी के बहुत अरसे से आप मैसेज का वेट कर रहे थे, आपके पास लीगल कोई नोटिस आ सकता है, कोई ईमेल आ सकती है, किसी की कॉल आ सकती है, किसी का बाकायदा तौर पर हाथ से लिखा हुआ कोई लेटर आ सकता है। समथिंग रिलेटेड टू योर हाउस, एज आई सेड कि जुडिकेशन का भी केस है, हो सकता है। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप किसी केस में इन्वॉल्व हैं, किसी के केस को सुन रहे हैं, आपकी फैमिली में किसी का कोई केस चल रहा है, या तो किसी की डिवोर्स चल रही है, किसी की सेपरेशन चल रही है, आप लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और वहाँ से आप लेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू कोर्ट हाउस, फैमिली, डिवोर्स, फैमिली मेम्बर्स, ट्रैवलिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स। कोई ना कोई यकीनन आपसे लीगल एडवाइस लेगा, कोई डिस्कशन करेगा, आप किसी से एडवाइस लेंगे, बिकॉज जिस किस्म के भी मैटर्स मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, इट्स रिलेटेड टू लॉ। हाँ, लॉ से ज़रूर रिलेटेड है। यस, चलें, अगर ये आपसे रीडिंग मिल रही है तो लेट्स सी कि फिर आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैंने आज 2 ही डेक यूज़ किए हैं, मैं बहुत ज़्यादा डेक यूज़ नहीं कर रही। तो लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे मिल रही है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ यू फील लाइक कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्हाट यू शुड डू। टू बी फेयर, ओके,
अपने आप को थोड़ा नॉर्मल रखिए, ज़्यादा टेंस मत कीजिए, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे भी आउल है और हाई प्रीस्टिस के साथ भी आउल था और ऊपर भी एक आउल आया था। दैट मीन्स कि आपकी विजडम अवेकनिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है ये, आपको डिसीजन बहुत बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैंने आपकी ग्रोथ से रिलेटेड बात की थी। आपकी लाइफ में जो भी टाइम आ रहा है, जिस तरह से भी आ रहा है, इसमें मेहनत लगी है। तो नाउ यू आर टूवर्ड्स, यानी आप अपनी लेगेसी में, अपनी प्रमोशन में, अपने स्टैंडर्ड को, बार को रेस करने के लिए आपकी अपनी फुल फ्लेज एफर्ट लगी हुई भी है। अब आपकी हाथ में है, आप जहाँ पे भी जिस ब्लॉक को भी फिट इन करेंगे वो डेफिनेटली आपको जो है वो ग्रोथ देगा। यहाँ पर एक बड़ी यूनिक सी बात हुई है, वहाँ 36-26 आया था, यहाँ 38-28 आया है। तो दिस इज़ समथिंग, किसी का बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, किसी की बर्थ डेट हो सकती है। लास्ट कार्ड लेती हूँ मैं एंड देन आई विल क्लोज इट। टू द सी, सी 2 दफ़ा नज़र आया है। इट्स अ वेरी क्लियर साइन कि किसी एक इंसान, या तो ये आप खुद हैं या फिर कोई एक इंसान जिसको अब तक समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको अप्रोच करके, किस डायरेक्शन में जाकर, किससे ट्रैवल करके मैं अपने प्रॉब्लम का सलूशन सेलेक्ट करूं, डिस्कस करूं, वहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ इन्वॉल्व है। कोई ना कोई लिटरली अपनी लाइफ की डायरेक्शन को सेट करके, रीसेट करके, या तो आपको अप्रोच करेगा या आप उसको अप्रोच करेंगे। दिस इज़ नंबर 7। ये जुलाई के मंथ में भी हो सकता है और ये किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 27 अगेन लास्ट में आया है, विच इज़ हैप्पी हैप्पी। So this is something you're going to celebrate. This 26th is the number. It could be a date, it could be a date of birth. और इसमें एक ऐसी चीज़ अनलॉक होगी आपके लिए कि आपको लगेगा कि ये बहुत अरसे से मेरे पास ही इसका सलूशन था, मैंने क्यों इसको अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो ये दीज आर द सिग्नल्स, दीज आर द साइंस, दीज आर द इंडिकेशंस विच आर कमिंग टू यू। तो सी, आई थिंक इट्स अबाउट अ मंथ, एक मंथ के अंदर अंदर ये चीज़ें डेफिनेटली आपके साथ होंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ़ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आप इसको दोबारा से आकर भी देख सकते हैं फॉर कंफर्मेशन। ऑलराइट, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।